ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेहि मा। 3 बार कर जोर के कहिए ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। आसन पर जल छिटी। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। ओम आधार शक्त्यै नमः, जगभूम्यै नमः, कुर्मासनाय नमः। चलिए हाथ जोड़ के भगवान के ध्यान करें। ओम यहाँ 4 गो देवता लोग के पूजा होला। लक्ष्मी के साथ नारायण और शिव के साथ माता पार्वती। ये चारों देवताओं का आज आंवला में वास होता है। चारों का एक साथ ध्यान करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैर्नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। अब भगवान शिव के ध्यान करी माता पार्वती के साथ है। ओम यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम जस्यो रसि व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम्। ओम शाम्ब सदा शिवाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम धात्रीवृक्षाय नमः, ध्याये ध्यानम निवेदयामि। हाथ में सब कोई जल ले लीजिए अपने अपने लोटिया में से। संकल्प करिए। जो सामान आप लोग चढ़ा दिए हैं उसका भी, जो नहीं चढ़ाए हैं उसका भी संकल्प करवा देते हैं। इसमें कुष्मांड दान भथुआ दान का महत्व है। भथुआ मिल नहीं रहा है। भथुआ में गुप्त दान सोना रख करके दान किया जाता है। और इसमें तिल का दान और जौ का दान जो है महत्वपूर्ण होता है। जो लाए हैं ठीक है, नहीं लाए हैं अगर इच्छा करे तो बाद में भी 1 किलो आधा किलो तिल खरीद करके, आधा किलो जौ खरीद करके दे दीजिएगा, हवन में जाएगा। और वो तिल जो है, काला तिल विष्णु का स्वरूप होता है, सुवर्ण दान के बराबर फल होता है। और सफ़ेद तिल भगवान शिव का रूप होता है। तो दोनों खरीद सकते हैं, सफ़ेद तिल भी काला तिल भी, या केवल काला ही आधा किलो 1 किलो जो क्षमता हो देना चाहिए। अब जो है आप लोग जल ले लिए हाथ में, संकल्प करवा रहे हैं, बोलिएगा हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम सूरजः सोमः जमः कालः महाभूतानि पंच च एते शुभाशुभस्यः कर्मणो नवसाक्षिणः। ओम श्री विष्णुः नमः परमात्मने श्रीपुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणः यहनि द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे अस्यां धरण्यां सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशे देशान्तर्गते बिहार प्रदेशे षष्ठ्याब्दानां मध्ये आनन्दनाम संवत्सरे शरदऋतौ कार्तिक मासे शुक्ले पक्षे नवम्यां तिथौ अक्षय नवम्यां तिथौ। अपना अपना गोत्र, जिसका गोत्र याद नहीं हो, काश्यप गोत्राः, अपना अपना नाम रख लीजिए। यजमानोऽहं ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ फल अक्षय फल प्राप्त्यर्थम सर्वविध मंगलता हेत्वर्थम। ना बैठिए यहाँ, भगवान यहाँ हमरा के पास हैं, पूजा कर लीजिए, बैठ जाइए। सर्वविध मंगलता हेत्वर्थम उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम लक्ष्मी नारायण प्रसन्नार्थम सांब सदाशिव रुद्रो देवता प्रसन्नार्थम धात्री वृक्षम निकषा
कथा श्रवणम पूजनम च अहम करिष्ये। अपने अपने आगे या उसी लोटिया में छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा जाते समय लोटिया में से जल चढ़ा दीजिएगा वृक्ष में, और कथा सुनिए। जो पूजा कर लिए हैं वो भी नहीं किए हैं वो भी प्रेम से कथा सुनिए। ओम वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरः तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतेत् स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। जय जय श्री सीताराम। इसमें 3 कथा प्रधान है। ये पद्म पुराण में ये कथा प्रचलित है। 3 कथा है। पहली कथा है कि इस व्रत को माता लक्ष्मी ने किया, इस पूजन को माता लक्ष्मी ने किया। वो करुणामयी हैं, उन्हें पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो समाज के लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए उनका किस प्रकार से कल्याण हो, इस कल्याण के लिए, क्योंकि वो ममतामयी हैं, सब उनके पूरे विश्व ब्रह्मांड के जितने जीव हैं सभी उनके संतान हैं, तो उसका दुख दरिद्र किस प्रकार से भागे, वो सुखी रहे, इसके लिए वो सब लोग लीला करते हैं। तो इस प्रथम लीला में माता लक्ष्मी जो हैं भगवान भोलेनाथ और नारायण को एक साथ पूजन करना चाहती थीं, एक साथ देखना चाहती थीं, क्योंकि दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करके पूजा करना संभव नहीं था। इसीलिए हमारे देवी देवता सभी अंतर्यामी हैं, तो सब लोग जानते थे कि किस दिन ये लोग कहाँ रहते हैं, लोगों का वास कहाँ होता है। जैसे यज्ञ जाग आदि हम लोग करते हैं तो उसमें अग्निवास देखा जाता है, शिववास देखा जाता है, तो ज्योतिषी को मालूम होता है कि आज अग्नि का वास धरती पर है, पताल में है कि स्वर्ग में है, उस अनुसार से हवन करवाया जाता है। अगर धर्म अग्नि का वास यदि पताल में हुआ, हवन करवा दिए तो वहाँ विनाश होता है, मरणम ध्रुवम, मरण होता है। तो इस प्रकार से ज्योतिषी लोग देखा करते हैं इसको, ज्योतिष में इसकी चर्चा है। तो माता लक्ष्मी दिव्य दृष्टि से देखी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को ये दोनों देवता जो हैं धात्री फल में वास करते हैं। धात्री कहा जाता है आंवला को, आंवला में। और ये आंवला जो है जिसमें बेल और तुलसी दोनों का गुण होता है। तुलसी विष्णु का स्वरूप है और बेल शिव का स्वरूप है, और दोनों का DNA टेस्ट हो तो आंवला में पाया जाता है, इसलिए उस दिन आंवला में लोगों का वास होता है। तो माता लक्ष्मी भोजन बनाई और इस आंवला में विष्णु नारायण और शिव का आवाहन करके पूजन की और भोजन बनाई, ब्राह्मणों को भोजन कराई। इससे दोनों देव प्रसन्न हो गए और उसी वृक्ष से दोनों प्रकट हो गए और माता को आशीर्वाद दिए कि आज के दिन लक्ष्मी चाहने वाले की भी पूजा होगी। इस दिन जो पूजा करेगा आंवला वृक्ष में, वहाँ लक्ष्मी की भी कृपा रहेगी। तो पहली कथा ये है। हाँ बोलिए, नहीं चुपचाप कीजिए। तो माता लक्ष्मी के प्रसन्नता हेतु पहली पुराणांतर प्रसंग ऐसा है। और दूसरी कथा है कि काशी में एक वैश्य को संतान पुत्र नहीं हो रहा था, तो कई जगह पूछा लेकिन सफलता नहीं मिली यज्ञ याग आदि के बाद भी। तो उसकी पत्नी को कोई पड़ोसन जो है वो बता दी कि तुम जो है भैरव का बलि दे दो तो तुमको पुत्र हो जाएगा। तो अपने पति को ये बात कही कि भैरव को बलि देना है, लेकिन पति धार्मिक था, बोला कि नहीं, हम अपने पुत्र चाहने के लिए किसी दूसरे के पुत्र का बलि नहीं दे सकते। बलि प्रथा अच्छी बात नहीं है, अपने जीव के लिए लोग बलि देते हैं, बलि शास्त्रीय चर्चा नहीं है। तो जो है वो इंतज़ार करने लगी कि कभी मौका मिल जाए। माताएं कभी कभी धृष्टता कर जाती हैं, अपने स्वार्थ में नहीं करना चाहिए, इसलिए
उनके घर में दुख दरिद्रता और वैधव्य देखना पड़ता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किसी बच्चे को कुआं में ढकेल दी और कह दी कि हे भैरव जी हम आपको ये बलि दे रहे हैं, तो वो और खुश हो गई कि अब तो हमारे घर पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र तो उसको हुआ नहीं, उल्टे उसको कुष्ठ रोग हो गया। अब वो त्राही त्राही करने लगी। अब पति तो पति है बेचारा, क्या करे, सब जगह उपाय पूछा, कहीं कुछ उपाय नहीं मिला। एक पुराने ज्योतिषी थे, वो बताए गंगा के शरण में जाओ। तो गंगा माता के बहुत दिन गंगा तट पर काशी में वो आराधना किया। तो माता गंगा प्रसन्न होकर के कहीं कि तुम जो है आंवला वृक्ष के पास जा कर के तपस्या करो और शिव पार्वती और नारायण लक्ष्मी का आराधना करो तो इसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तो इसी नवमी तिथि से प्रारंभ करके 3 वर्ष तक उसने तपस्या किया, जिसके फल स्वरूप इसी अक्षय नवमी को उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। और तब से अक्षय नवमी के दिन भी पूजा करने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। तो पहली कृपा लक्ष्मी की कृपा, धन धान की वृद्धि, दूसरी कृपा असाध्य रोग का ठीक होना। और तीसरी कथा है, ये कथा वो छोटी जो पुस्तक है उसमें नहीं है, हम जो कह रहे हैं सो ये पुराण की कथा है। और तीसरी कथा जो है अक्षय नवमी की, एक ब्राह्मण की कथा है। वो बड़े विद्वान थे, संध्या वंदन आदि करते थे, ज्योतिषी थे और बहुत धन इकट्ठा किए थे, लेकिन उनमें कमी ये थी कि विद्या किसी को वो दिए नहीं और दान नहीं किए। दान जो लेना चाहिए उसमें दान देना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल इकट्ठा करते जाएं। दान जो नहीं करता है उसके संतान की बुद्धि विकृत हो जाती है, उसका संतान बिगड़ जाता है। इसीलिए केवल इकट्ठा नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो वो जो है दान नहीं किए, जिसका फल स्वरूप उन्हें 2 पुत्र हुए और दोनों लंपट हो गए, दोनों उचक्का हो गए। यहाँ तक कि पिता के वृद्धावस्था में जाने पर वे दोनों पुत्र वेश्यावृत्ति करने लगे और सब पिता का धन वेश्याओं में लुटा दिया। अब जो है पिता के मर जाने के बाद अब धन तो रहा नहीं, तो वे दोनों चोरी करने लगे और लोग एक दिन चोरी में पकड़े गए। तो लोग कहे ब्राह्मण का वध तो नहीं होता है, तो इन्हें देश निकाला कर दिया, गांव से शहर से देश से निकाल दिया। तो वे दोनों जा कर के ब्राह्मण कुमार जंगल में रहने लगे और जंगल में उनका मांस को खाने लगे, पशुओं को मार करके पका के उसको खाने लगे। अन्न तो मिलता नहीं था। तो अगर ज्ञानी होते, जंगल में जाने के बाद भी साधु संत लोग फल खाते हैं, पत्ता खाते हैं, जल पीते हैं, लेकिन वो लोग मांस खाने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि पाप का घड़ा भरा और भरी जवानी में दोनों को शेर खा गया और दोनों मर करके, चूँकि देखने तो कोई नहीं गया था, लेकिन व्यास जी कहते हैं और ऋषि हमारे दिव्य दृष्टा होते हैं, ऋषि कहते हैं कि दोनों जमपुरी में पहुँचे और जम ने कहा कि इसे भयंकर यातना दो, इसको करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ाओ। ये दोनों बड़े अव्वल दर्जे के पापी हैं। एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, उसमें भी इतने मांसाहारी, मांस खाए, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो उनको कुंभी पाक नरक में डाला गया। लेकिन चित्रगुप्त जी कहे कि रुकिए, ठहरिए थोड़ा, अपना फर्ज हम पूरा कर लें। तो वो बही खाता निकाल करके देखे तो उसमें एक जो था छोटा वाला, उसका कुछ पुण्य था, कुछ पुण्य बन गया था। तो उसका पुण्य देखा गया तो कहे कि नहीं, इसको पहले कुछ दिन के लिए स्वर्ग में भेजो। तो वो स्वर्ग में जब जा रहा था, एक को नरक में डाल दिया गया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों भाई हम लोग साथ में पले बढ़े हुए, फिर एक को नरक मिला, हमको स्वर्ग क्यों मिल रहा है। तो जो देवदूत लेकर के जा रहा था स्वर्ग में, उससे पूछा उन्होंने कि भाई तुम हमें बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ कि उसको नरक भयंकर यातना मिला और हमको स्वर्ग मिल रहा है। बोले नहीं नहीं, ये सब पूछने की बात नहीं है, ये सब चित्रगुप्त को ही मालूम है। बोले कि नहीं, तुम तो मेरे मित्र हुए और मित्र के नाते तुम हमें बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि सह खादती खेलती स सखा, एक साथ कुछ दिन तक रह जाया जाए
तो वहाँ मित्रता उत्पन्न हो जाती है। तो तुम मेरे साथ आ रहे हो तो हमारे मित्र हुए, और मित्र का कर्तव्य है कि उसको भला बुरा सही शिक्षा देना, बताना। तो कृपा करके हमें बताओ कि ऐसा क्यों भेदभाव हुआ, पाप तो मैंने भी किया है, तो हमको पहले शुभ कर्म हेतु स्वर्ग में क्यों भेजा जा रहा है। तो बताया कि तुम्हारा जो भाई है वो तो अव्वल दर्जे का पापी ठहरा, लेकिन तुम अपने पिता के साथ संस्कार के कारण कभी कभी संध्या बंदन में, कभी हवन में बैठ जाया करते थे, कभी पुराण की कथा भी उनसे सुन लिया करते थे। इसका पुण्य फल तुम्हारे खाता में कुछ जमा है इसलिए। और तुमने एक बार कुष्मांड का दान उनके साथ किया है, सुवर्ण का दान किया है, तिल जौ का दान किया है आंवला वृक्ष के पास अक्षय नवमी के दिन, इसी के पुण्य से तुम जा रहे हो। तो बोला ये तो बहुत अच्छी बात तुमने बताई। और वो चला गया। स्वर्ग में जाने के बाद उसको ये बात खटकती रही, और जब अक्षय नवमी आया तो आंवला के पास स्वर्ग में ही उसने अपने भाई के निमित्त यह पूजन किया चारों देवताओं का धात्री वृक्ष के साथ, और उसका फल अपने भाई को अर्पित किया, जिसके फल स्वरूप चित्रगुप्त और जमराज को उसके भाई को छोड़ना पड़ा और सशरीर वह स्वर्ग पहुंच गया। तो तीसरी कथा ये है, यानी बहुत पुण्य फल मिलता है। जिस फल का क्षय नहीं हो उसको अक्षय कहा जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि अक्षय पुण्य करने के बाद पाप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य तीर्थे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जिस प्रकार से अक्षय फल यहाँ मिल रहा है, शुभ फल, उसी तरह से यहाँ किया गया पाप भी वज्रलेप बन जाता है और वो नहीं मिटता है। लोग पूछते हैं कि महाराज इतना कथा का यदि महत्व है, इस व्रत का महत्व है, तो हमने तो किया, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। तो इसलिए हुआ कि आपके पाप का खाता ज़्यादा था, इससे अधिक था। तो पुण्य हर साल करके अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, नवरात्र आदि में, एकादशी में हम लोग बढ़ाते हैं, लेकिन उसके बीतते ही फिर पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यही मूल कथा है, 3 ठे हो गई कथा। जाइए आप लोग जल चढ़ा लीजिए।